जय हिंद साथियों, मैं नरेंद्र लिल्लारे स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल लिल्लारे एकेडमी में। इस वीडियो में हम एमपी पटवारी 2023 में पूछे गए आयु से संबंधित क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इस टॉपिक का एक फोर्थ पार्ट है। पिछले पार्ट प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दी गई है जहां से आप उन्हें देख सकते हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 12 तक के हम देख चुके थे। ए और बी की औसत आयु 15 वर्ष है। यदि ए को सी से प्रतिस्थापित कर दिया जाए तो बी और सी की औसत आयु 14 वर्ष होगी और ए की आयु 12 वर्ष होगी। ए, बी और सी की आयु क्रमशः कितनी है, अपने को बताना है। क्वेश्चन जो है 16/3/23 एमपी पटवारी 16/3/23 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि ए और बी की जो है औसत आयु कितनी है, 15 वर्ष है। ए प्लस बी की जो औसत आयु है ये कितनी है, ये जो है 15 वर्ष है ए और बी की औसत आयु। आगे कहा गया है कि यदि ए को सी से प्रतिस्थापित कर दिया जाता है, मतलब ए की जगह में अब क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। ए को सी से प्रतिस्थापित कर दिया जाए तो बी और सी की औसत आयु 14 वर्ष होगी। बी और सी की मतलब यहाँ पर अपने को बी जोड़ देना है, सी प्लस बी या बी प्लस सी। बी और सी की औसत आयु कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 14 वर्ष। फिर दिया है कि यदि ए की आयु 12 वर्ष हो, यदि ए की आयु जो है 12 वर्ष हो तो ए की आयु हम लिख लेते हैं यहाँ पर 12 वर्ष। ए की आयु 12 वर्ष है तो ए, बी और सी की आयु अपने को निकालना है। तो देखिए यहाँ पर किस तरह से निकलेगा ये। ए की आयु जो है 12 वर्ष दी गई है, बी की आयु अपने को निकालना है। ए और बी की जो औसत आयु है वो है 15 वर्ष। जब औसत आयु इनकी 15 वर्ष है तो इनकी कुल आयु कितनी हो जाएगी, तो दो व्यक्ति हैं तो 2 का गुणा कर दीजिए तो ये हो जाएगा 15 दूनी 30। 30 वर्ष जो है ए और बी की कुल आयु कितनी है, 30 वर्ष है। जिसमें से ए की आयु कितनी है, 12 वर्ष है, तो बी की आयु कितनी हो जाएगी, तो ए की आयु इसमें क्या कर देंगे, हम माइनस कर देंगे। ए की आयु 12 जो है ये माइनस कर देंगे, बराबर कितना आ जाएगा, 30 में से 12 चले जाएगा तो 18 वर्ष। 18 जो है ये किसकी निकल आएगी, ये जो है बी की आयु निकल आएगी। बी की आयु हो गई 18, ए की आयु है 12। अब निकालना किसकी है, सी की निकालना है। तो सी के निकालने के लिए बी का मान दे रखा है, बी का मान कितना है, 18 है। बी का मान 18 है, सी की निकालना है तो 14 में से सॉरी यहाँ पर जो है इनकी भी क्या करेंगे, हम कुल आयु जो है पहले निकाल लेंगे। तो सी और बी की जो औसत आयु है ये 14 वर्ष है तो इनकी कुल आयु कितनी हो जाएगी, 14 दूनी 28 वर्ष हो जाएगी। अब यहाँ पर बी की आयु जो है 18 वर्ष दे रखे हैं और इनकी जो कुल आयु है ये जो है 28 है। तो सी की आयु निकालने के लिए बी की आयु को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। मतलब 28 में 18 को माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 10। ये किसकी निकल आएगी, ये जो है सी की आयु निकल आएगी। अब यहाँ पर एक पूछा क्या गया, ए, बी और सी की आयु बताना है। तो ए की हो जाएगी 12, ए की हो जाएगी 12, बी की हो जाएगी 18 और सी की कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। 12, 18 और 10 ऑप्शन में देख लेते हैं कहाँ पर है, 12, 18 और 10। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है इस क्वेश्चन का आंसर होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 है। ए और बी दोनों की औसत आयु 15 वर्ष है। यदि सी ए को प्रतिस्थापित करता है तो बी और सी की औसत आयु 19 वर्ष हो जाएगी। सी और ए दोनों की औसत आयु 25 वर्ष है। तब ए, बी और सी की आयु अपने को बताना है। क्वेश्चन जो है एमपी पटवारी 21/3/23 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि ए और बी दोनों की जो औसत आयु है कितनी है, ए प्लस, यहाँ लिख लेते हैं, ए प्लस बी की जो औसत आयु है ये है 15 वर्ष। ए और बी की जो औसत आयु है ये कितनी है, 15 वर्ष है। आगे कहा गया है कि सी जो है ए को प्रतिस्थापित करता है, मतलब सी की जगह में अब क्या ए की जगह में क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। तो बी और सी की औसत आयु 19 वर्ष हो जाएगी। तो बी और सी की औसत आयु कितनी हो जाती है, 19 वर्ष हो जाती है। फिर जो है सी और ए दोनों की औसत आयु दी है कितनी, 25 वर्ष। सी प्लस ए, सी और ए दोनों की औसत आयु कितनी दी गई है, 25 वर्ष दी गई है। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर औसत आयु दी गई है तो सबसे पहले तो इनकी जो है हम कुल आयु निकाल लेते हैं। तो इनकी कुल आयु निकालेंगे, ए प्लस बी की कुल आयु कितनी हो जाएगी, तो 15 दूनी 30 वर्ष। 30 वर्ष जो है ए और बी की कुल आयु निकल जाएगी। सी और बी की जो है 19 दूनी 38, ये सी और बी की निकल जाएगी। सी और ए की 25 दूनी 50। 30, 38 और 50 जो है ये इनकी कुल आयु निकल जाएगी। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ अपने को निकालना क्या है, ए, बी और सी का मान निकालना है। तो हम क्या करेंगे कि इन तीनों को आपस में
जोड़ देंगे, इन तीनों को आपस में जोड़ देंगे तो ए बी और सी का मान जो है निकल आएगा। यहाँ पर तीनों को जोड़ देते हैं, ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी प्लस बी प्लस सी प्लस ए बराबर, इन तीनों को हम जोड़ रहे हैं तो इन तीनों को जोड़ना पड़ेगा, बराबर कितना आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 8, 3 और 3 6, 6 और 5 11, 118। अब यहाँ पर देखिए a जो है एक बार आया है और 2 बार आया है, उसी तरह से b 2 बार आया है, c भी जो है 2 बार आया है, तो 2 को हम क्या करते हैं, कॉमन है इसलिए निकाल लेते हैं। ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी बराबर 118। तो एक a b c का, फिर इसमें से a b c का मान निकाल लेते हैं, तो a b c बराबर कितना हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी बराबर 118। यहाँ पर 2 का जो है गुणा के रूप में है, नीचे आएगा तो भाग के रूप में हो जाएगा, तो 2 का हम क्या कर देंगे, भाग दे देंगे 118 में। ये हो जाएगा 2 पंचे 10, यहाँ बचेगा 1, 18, 2 9 18। a प्लस बी प्लस सी का मान कितना आ गया, 59। अब अपने को निकालना क्या है, देखिए a प्लस बी प्लस सी का मान जो है 59 है, और यहाँ हम देख रहे हैं कि a और b का मान कितना है, तो a और b का मान जो है 30 है। मतलब यदि हम a और b का मान यहाँ पर हम क्या रखेंगे, 30 रखते हैं, तो c का मान जो है इनमें से इस समीकरण से निकल आएगा। तो c बराबर कितना हो जाएगा, c बराबर 59 में हम क्या करेंगे, a प्लस बी जो है इसका मान कितना है, 30 है, 30 को हम इस साइड में लेके जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा। 59 में से 30 को माइनस कर देते हैं, 9 में से 0 गया 9, 5 में से 3 गया तो 2, 29 जो है किसका मान निकल आएगा, c का मान निकल आएगा। इसी तरह से जो है बाकी का भी मान निकाल लेते हैं। c का मान जो है 29 निकल आया है। यदि हम यहाँ पर c का मान 29 रखते हैं तो b का मान जो है इस समीकरण से निकल आएगा। तो b बराबर कितना हो जाएगा, b बराबर जो है 38 में से माइनस करना पड़ेगा किसको, c के मान को। c का मान कितना है, 29 है, 38 में से 29 माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, 9 आएगा। तो a का मान निकाल चुके हैं हम 29, b का मान निकल गया है कितना, 9। अब निकालना है अपने को किसका मान, c का मान। तो c का मान निकालने के लिए यहाँ पर जो है इस समीकरण से हम c का मान भी निकाल लेते हैं। c बराबर कितना हो जाएगा, 50 है। अब a का मान कितना आया हुआ था, तो a का मान जो है, a का मान हमने कहाँ निकाले थे, सॉरी यहाँ पर जो है c का मान निकल चुका है, यहाँ से हम c का मान नहीं निकालेंगे बल्कि किसका निकालेंगे, a का मान निकालेंगे। तो a बराबर हो जाएगा 50 माइनस, यहाँ पर c का मान रख देते हैं, c का मान कितना है, c का मान जो है 29 है। 50 में से 29 को जो है माइनस कर देते हैं, इसका मान कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा। तो देखिए a का मान जो है 21 आ चुका है, b का मान 9 होगा और c का मान कितना होगा, 29 होगा। तो 21 9 29 ऑप्शन में देख लेते हैं कहां पर है, 21 9 और 29 ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही जो है इस क्वेश्चन का आंसर होगा। बाकी क्वेश्चन जो है अगले पार्ट में देखेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।